एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का लेसन प्लान, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। इससे पहले भी हम सोशल स्टडीज के लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गो थ्रू कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मेंशन करनी होती है, जिसमें आप फर्स्टली मेंशन करोगे प्यूपिल टीचर का नेम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है जिसका आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक क्या है यानी उपविषय क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन यानी कितने पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी जिस हिसाब से आपको टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो। मान लीजिए एक 35 मिनट का लेक्चर है, 40 मिनट का लेक्चर है, उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्लास भी मेंशन करनी है। ये हमने क्लास 6 का टॉपिक उठाया है ग्लोब, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रहेगा सामान्य उद्देश्य, यानी स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी, एसएसटी, सोशल स्टडीज पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं। विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना, बिकॉज यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का टॉपिक उठाया है सोशल स्टडीज में, तो स्टूडेंट्स को ज्योग्राफिकल फैक्ट्स का ज्ञान करवाना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। नेक्स्ट हेडिंग है व्यवहारगत उद्देश्य, यानी जो स्टूडेंट्स को आप टॉपिक टीच करोगे उसके बाद स्टूडेंट्स में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टीच करने के। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जान पाएंगे, अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं की व्याख्या कर सकेंगे विद्यार्थी। एंड नेक्स्ट है विद्यार्थी मानक समय की व्याख्या कर पाएंगे, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसकी व्याख्या कर पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जिन भी टूल्स का आप यूज़ करते हैं टीचिंग करते टाइम, यानी टीचिंग मटेरियल जो है आप वो मेंशन करोगे यहाँ पर। मान लीजिए आपने चॉक बोर्ड का यूज़ किया, चौक का यूज़ किया, संकेतक व झाड़न यानी डस्टर और पॉइंटर जिसे बोलते हैं, आपने उनका यूज़ किया। नेक्स्ट हेडिंग है अनुदेशात्मक सामग्री, जिसमें आप कोई भी चार्ट या मॉडल स्टूडेंट्स को शो करते हैं उसे बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। जैसे यहाँ पर अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं को दर्शाता हुआ चार्ट व ग्लोब का आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी ग्लोब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करेंगी, यानी जो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन करती है छात्राध्यापिका। जैसे पृथ्वी का आकार क्या है, ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, मानक समय क्या होता है, किस प्रकार समय निर्धारण किया जाता है। तो इसके बाद जो छात्राध्यापिका है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है या उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं किया, तो छात्राध्यापिका यहाँ से जो है टॉपिक की अनाउंसमेंट करती है, यानी उप विषय की घोषणा करेंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उप विषय की घोषणा। छात्राध्यापिका घोषणा करती है कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण, यानी यहाँ से प्रेजेंटेशन है जो छात्राध्यापिका शुरू करती हैं। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगी। विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए अनुदेशात्मक सामग्री यानी चार्ट और मॉडल का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे विद्यार्थी रुचि लेकर पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉलम है प्रस्तुतिकरण में, जो कि आपको मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी यहाँ पर आप पॉइंट बताते चलोगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। छात्राध्यापिका यानी जो प्यूपिल टीचर है वो क्या उनकी एक्टिविटी रहेगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी विद्यार्थियों की क्या क्रियाएं रहेगी। और चौक बोर्ड क्रिया, यानी चौक बोर्ड पर जो भी आप वर्क करोगे उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है विद्यार्थी क्रियाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स छात्र क्रियाएं लिखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स छात्राएं क्रियाएं लिखते हैं। ये डिपेंड करता है, क्लास में बॉयज हैं यानी मेल फीमेल का भी होता है। अगर आप के क्लास में सिर्फ गर्ल्स है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छात्रा क्रियाएं, या फिर सिर्फ बॉयज है तो आप छात्र क्रियाएं लिख सकते हैं। लेकिन मिक्सअप है तो विद्यार्थी आई थिंक एक्यूरेट वर्ड है, आप यहाँ पर विद्यार्थी मेंशन करोगे। फर्स्ट सेक्शन बिंदु है ग्लोब। ग्लोब क्या है, यानी यहाँ पर जो
छात्राध्यापिका है उन्होंने प्रश्न किया विद्यार्थियों से कि ग्लोब क्या है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि एक गोलाकार आकृति है। इससे ज्यादा विद्यार्थियों को नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे हैं हम। एक ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल है। छात्राध्यापिका बताती है यहाँ पर कि किन्हीं अन्य खगोलीय पिंड का या आकाशीय क्षेत्र का ग्लोब नक्शों की समान आकृति उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिसे वे चित्रित करते हैं। यानी ग्लोब की हेल्प से हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं किसी भी कंट्री का, या फिर कोई भी हमें क्षेत्र या फिर पर्टिकुलर रीजन मेंशन करना होता है तो हम ग्लोब की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और चॉक बोर्ड एक्टिविटी में, यानी जो चॉक बोर्ड क्रिया है वहां पर आप ड्रॉइंग बनाकर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हो। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है ग्लोब पर भाग या दर्शाया। यानी ग्लोब पर कौन कौन से भाग दर्शाए जाते हैं, यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को बताती हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों तथा महासागरीय आकार को दर्शाते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन भी ग्लोब पर किया जाता है। यहाँ पर छात्र क्या करेंगे, यानी जो विद्यार्थी क्रिया है उसमें जो विद्यार्थी होंगे वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो चॉक बोर्ड क्रिया है वहां पर आप कुछ ड्रॉ करके बोर्ड पे स्टूडेंट्स को टॉपिक से रिलेटेड बता सकते हैं। शिक्षण बिंदु है अक्षांशीय रेखा यानी लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को खींची गई रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हो सकता है कुछ उनको डाउट हो तो कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए चलेंगे। यानी यहाँ पर जो चॉक बोर्ड क्रिया है, यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है वो स्टूडेंट्स को कोई भी जो टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो कि 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो सेमी सर्कल बनाती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, या तो ये समानांतर नहीं होती। यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है उन्होंने बोर्ड एक्टिविटी में जो चॉक बोर्ड क्रियाएं हैं वहां पर ये ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट आता है शिक्षण बिंदु मानक समय, यानी जो स्टैंडर्डाइज टाइम है वो आप बताओगे स्टूडेंट्स को क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्राध्यापिका ने कुछ प्रश्न किए हैं विद्यार्थियों से कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी यहाँ पर रिप्लाई करते हैं यानी उत्तर देते हैं अक्षांश। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो ऐसी जो स्टैंडिंग लाइंस होती है उन्हें बोला जाता है देशांतरीय रेखाएं। नेक्स्ट जो छात्राध्यापिका है अगला शिक्षण बिंदु डिस्कस करती हैं जो कि है मानक समय, जो स्टैंडर्डाइज टाइम है वो बताती हैं छात्राध्यापिका कि मानक समय 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर को माना जाता है। यही से समय की गणना की जाती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से माना जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः अगर ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे। यहाँ पर विद्यार्थी एक्टिविटी में जो विद्यार्थी क्रियाएं हैं वहां पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर उनको कोई डाउट होगा तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को ग्लोब ड्रॉ करके शो किया है स्टैंडर्डाइज टाइम के बारे में शो करते हुए। नेक्स्ट हेडिंग है पुनरावृत्ति। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न करेगी। यानी यहाँ पर रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न करती हैं छात्राध्यापिका, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ग्लोब किसे कहते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न करेंगे जिससे छात्रों का मूल्यांकन होगा कि जो भी छात्राध्यापिका ने उनको पढ़ाया है विद्यार्थियों ने कितना समझ पाया है उसे। नेक्स्ट है गृह कार्य। जो छात्राध्यापिका है विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ गृह कार्य स्टूडेंट्स को मेंशन कर सकते हो। लास्ट में रहता है निरीक्षक हस्ताक्षर व टिप्पणी एवं दिनांक। यहाँ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।